आज से कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी। क्या मतलब तुमने वो स्टोरी नहीं देखी? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो स्टोरी दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिससे नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं अपनी एक यूट्यूब वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा हूँ तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट कभी तुमने सोचा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 लोग पूरी इंडिया के 150 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? थिंक अबाउट इट। इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सच हों, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इस वीडियो की सभी बातों पर विश्वास करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और लोग इसका इस्तेमाल करके पैसा और पावर कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो हमारे देश की तरह ही है। अब कल्पना इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम इस देश पर राज करने वाले हैं। हम हम यानी मैं और आप। हाँ, आप इस कहानी में मेरे पार्टनर की तरह हैं और हम दोनों मिलकर इस काल्पनिक देश पर राज करने वाले हैं। और साथ ही ये भी समझ लेंगे कि डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल काम कैसे करता है। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक काल्पनिक देश है तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल जिंदगी के काफी हिस्सों में इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन हम इसे ऐसी जगह से समझने की कोशिश करेंगे जहां पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि है। तो हम अपने काल्पनिक देश में वापस आते हैं। सबसे पहले यहाँ की सिचुएशन समझ लो। ये देश भी असल देश की तरह ही है, जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ज्यादातर लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और हमें इस देश पर राज करना है। इस पूरी वीडियो के लिए आप मुझे एक पॉलिटिशियन समझिए और खुद को मेरा पार्टनर। तो आपसे एक सवाल है, आखिर हम इस देश पर राज कैसे करेंगे? क्या इतनी आसानी से कोई हमें राजा बनने देगा? ये तो समस्या है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें कोई राजा क्यों बनने देगा? हमारे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तो सबसे पहले हमें खास बनना होगा। और कोई भी इंसान तुम्हें खास तब समझता है जब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, जब तुम उसकी चाहत और जरूरतों को पूरा करते हो। लेकिन हमारे पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए तो हम साइकोलॉजी और डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे राजा बनने के लिए। सबसे पहले हमें लोगों को बांटना होगा क्योंकि हमने बचपन से सुना है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो बताओ मेरे पार्टनर, हम लोगों को किस आधार पर बांट सकते हैं? और इस बात का ध्यान रहे, वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हों, जिसे लोग अपना अभिमान मानते हों, जिसके बारे में कोई भी बातें कही जाएं तो वो उसे बिना लॉजिक के चुपचाप मान लें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो इस चीज को लेकर इमोशनल होने चाहिए क्योंकि हम किसी को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब वो इमोशनल हो, बिकॉज इमोशंस कैन बीट लॉजिक। तो बताओ, तुमने क्या सोचा? लोगों का भगवान, उनका रिलीजन? बिल्कुल सही।
हम लोगों को उनके धर्म के अनुसार बांट सकते हैं और हम उस रिलीजन को सपोर्ट करेंगे जिसमें ज्यादा लोग हैं, जिससे हमें काफी सारे वोट मिलेंगे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे इस काल्पनिक देश की पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी सी है कि जिसे भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो राजा बनेगा, क्योंकि हमारी तरह ही कुछ और लोग भी हैं जो राजा बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम लोगों को उनके धर्म के अनुसार बांट सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? आखिर लोग हमारी बात क्यों मानेंगे और हम लोगों को खुद पर भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उस रिलीजन का सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, जिससे हमें ज्यादा वोट मिलेंगे और हम जीत जाएंगे। इसलिए हम उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि उनका धर्म कितना महान है और वो जो कुछ भी करते हैं सब सही करते हैं और बाकी के धर्म के लोग सब बेकार हैं, और हम भी उनका सपोर्ट करते हैं। उनका धर्म महान है सिर्फ ये यकीन दिलाने से क्या वो हमारी बात मानेंगे? क्या वो हमें वोट देंगे? नहीं, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। अभी भी वो इतने इमोशंस में नहीं है कि वो हमें वोट दें। इसके लिए हमें एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, जिससे उनके पास हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो। इसके लिए हमें लोगों को ये भी यकीन दिलाना होगा कि उनका धर्म खतरे में है और बाकी धर्म के लोग उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। हम लोगों के सामने ये बात इतनी बार दोहराएंगे कि उन्हें इस पर यकीन करना ही होगा। हर जगह बस यही बात चलनी चाहिए, मोबाइल फोन, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह। और अगर उन्हें अपने धर्म को बचाना है तो वो हमें वोट दें, और वो ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि हम उन्हें पहले ही यकीन दिला चुके हैं कि उनका धर्म कितना महान है। अब भले ही धर्म ये सिखाता हो कि आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों को भूलकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग बाकी धर्मों के लोगों से नफरत करने लगेंगे और वो पूरी तरह गुस्से से भर जाएंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि लोग इमोशंस में डूब जाएं, बिकॉज इमोशंस कैन बीट लॉजिक। और हम उन्हें ये भी यकीन दिला चुके हैं कि हम उनका सपोर्ट करते हैं, जिससे वो हमारी बातों को बड़ी आसानी से मान लेंगे और वो हमें ही वोट करेंगे। फिर भी कुछ लोग तो होंगे जो तुम्हारी इन सारी बातों को समझ जाएंगे और वो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक कहा तुमने। लेकिन हम खुद को एक धर्म से इतना जोड़ देंगे कि अगर कोई हमारा विरोध करे तो लोगों को लगेगा कि वो उनके धर्म का विरोध कर रहे हैं, जिससे वो उनकी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, और ऐसा करके हम और धर्म एक हो जाएंगे। अब जैसे लोग अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वैसे ही वो हमें बचाने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे, और हम जैसा भी चाहेंगे वैसा ही होगा। और मान लो अगर हमारी कोई गलती लोगों की पकड़ में आती भी है तो वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अगर हम किसी इंसान को पसंद कर चुके होते हैं तो हम अपना सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार होते हैं और उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं। लेकिन तुम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, तुम उनका फायदा उठा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? तुम अभी एक मासूम बच्चे की तरह सोच रहे हो। सच कहूं तो यहाँ पर सही या गलत से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके लिए क्या फायदेमंद है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी लोग एक दूसरे का फायदा ही उठा रहे हैं। देखा तुमने, साइकोलॉजी और डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कैसे हमने पैसा और पावर दोनों हासिल कर ली। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।
और अगर तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।